पर टूट गया। मैं फिलहाल यहाँ आगे बढ़ता हूँ, आरिफ हबीब का यहाँ पर रुख करता हूँ। आरिफ हबीब क्या बोलेंगे भाई? यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि सीज फायर को लेकर अखिलेश यादव का कोई बयान तो नहीं आया। उन्होंने एकता संप्रभुता की बात की, होना भी चाहिए। जब देश पूरा एक साथ है, सरकार के साथ है, फिर सरकार से यहाँ पर सबूत मांगना, आतंकी हमले की चर्चा करना, सिंधु जल क्यों रोक दिए गए उसकी चर्चा करना, और बाद में यहाँ पर सीज फायर देश का अपमान है, अमेरिका हमारा बाप है, इस तरह के बयानात, लंबी लिस्ट है। यानी कांग्रेस आतंकी हमले के बाद शुरू करते हुए अभी तक रुकी नहीं है। कितना सही मानते हैं आरिफ हबीब इस तरह बयान को लेकर? और साथ ही साथ जो यहाँ पर सत्र बुलाने की मांग की गई है और अमेरिका की मध्यस्थता को बोल रहा है अमेरिका हमारा बाप है, क्या बोलेंगे? राजनारायण बोले। देखिए, सभी साथियों को मेरा नमस्कार है जी। और देखिए गौरव भाई, बहुत सीधी सी बात है। जब बात देश की आती है जी। तो मैं समझता हूँ कि सबकी भावना एक ही होती है कि देश का की संप्रभुता, देश का स्वाभिमान, देश की अस्मिता हमारी अस्मिता है, और यही सोच करके लोग सरकार और सेना के साथ आए हैं। जहां तक सेना के शौर्य और पराक्रम का सवाल है, निश्चित रूप से भारत और भारत का एक एक नागरिक अपनी सेना पर गर्व करता है। उन्होंने जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया वो निश्चित रूप से पहलगाम हमले का एक अच्छा बदला है, जिसके लिए सेना के लोगों को, सेना के शौर्य को बधाई देते हुए सलाम करते हैं। तो समाजवादी पार्टी का मानना यह है कि देश जो है वो सभी को साथ लेकर ही चल पाएगा। मैं समझता हूं कि जब पहलगाम पर हमला हुआ और सरकार ने यह तय किया कि सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए और बैठक में जो आम राय बनेगी उस राय पर हम काम करेंगे, निश्चित रूप से सर्वदलीय बैठक का आयोजन हुआ और सभी दल सरकार के साथ सहमत हुए कि पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए। इस दरमियान में ऑपरेशन सिंदूर सफलतापूर्वक चलाया गया। पाकिस्तान नो डाउट बैकफुट पर आ गया और देश के लोगों को एक ठंडी सांस लेने का मौका दिया कि जो 26-28 लोग पहलगाम में हमारे देश के शहीद हुए थे, उनके परिवारों को न्याय दिलाने का काम और उनके आंसू पोंछने का काम किया। वहीं जब सीज फायर की बात आई तो समाजवादी पार्टी का मानना है कि देश की संप्रभुता, देश की एकता के लिए तुरंत सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए थी और उसमें इस प्रस्ताव को, चाहे कहीं से भी आया हो, यह प्रस्ताव अमेरिका की तरफ से आया हो या पाकिस्तान की तरफ से आया हो, इसकी जानकारी देनी चाहिए थी और सर्वदलीय बैठक में जो फैसला होता, मैं समझता हूं यही फैसला वो भी करते। लेकिन विपक्ष को विश्वास में लेना, पूरे देश को विश्वास में लेना यह जरूरी था सरकार। वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा का भी यही कहना है कि जब सरकार के साथ पूरा देश था और एक मत होकर युद्ध का ऐलान किया गया तो सीज फायर करते वक्त भी एक मत होना चाहिए। क्या बात? मैं उनकी बातों से सहमत हूं और मैं ये भी कहता हूं कि जो ट्रंप का ट्वीट है, जिसे मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से पढ़ा है, कुछ बातें मैंने नोट किया है जो निहायत आपत्तिजनक है। मैं आज किसी पर उंगली नहीं उठाऊंगा, लेकिन पाकिस्तान को भारत के बराबर खड़े करने वाले की आलोचना मैं जरूर करूंगा। ट्रंप कहता है कि पाकिस्तान और भारत का सीज फायर के लिए लिया गया कदम साहसिक है। पाकिस्तान का कदम साहसिक नहीं हो सकता, भारत का कदम साहसिक हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान का नहीं हो सकता। उन्होंने आगे कहा कि भारत और पाक के मजबूत नेतृत्व पर मैं गर्व करता हूं। पाकिस्तान का नेतृत्व कहां मजबूत है? उनके प्रधानमंत्री जेल में है, सेना उनको गवर्न करती है, वो भारत का मुकाबला क्या कर पाएंगे? जो धर्म के नाम पर बना हुआ मुल्क है उसका मुकाबला आप लोकतंत्र से करेंगे? मुझे इस बात पर आपत्ति है।
उन्होंने कहा सीज फायर का निर्णय भारत और पाक की बहादुरी और विरासत को गौरवशाली बनाता है। निश्चित रूप से भारत की विरासत को गौरवशाली बनाता है। हमारा मकसद युद्ध करना नहीं है। हम अगर परमाणु संपन्न है तो दादागिरी करना हमारा मकसद नहीं है, लेकिन जब हमारी सरहदों की तरफ, हमारे देश की तरफ कोई आंख उठा करके देखेगा तो हम आंख फोड़ना भी जानते हैं। तो ठीक है। इन बातों पर भारत के प्रधानमंत्री को 22 मिनट के अपने देश के नाम संबोधन में आपत्ति जतानी चाहिए थी, जिस पर मैं आपत्ति जता रहा हूं भारत की तरफ से। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि शांति सर्वोपरि और संप्रभुता को, तो संप्रभुता बचाने के लिए मैं समझता हूं कि सेना ने जो काम किया है वह निश्चित रूप से सराहनीय है। और ठीक है। भारत सरकार आगे कोई भी कदम ले, वो नहीं, विपक्ष को ये कह रहा विश्वास सीज में फायर ले, देश का अपमान है। देश का अपमान है क्या? सीज फायर देश का अपमान है क्या? मैं नहीं कह रहा हूं इस बात को। मैं समाजवादी पार्टी का मानना यह है कि जब सरकार को हमने छोड़ दिया निर्णय लेने ठीक के है। लिए, तो सरकार का भी यह फर्ज बनता है कि वो भारत के विपक्ष को, ठीक है, भारत का धन्यवाद। विपक्ष भारत धन्यवाद, से प्रकाश अलग नहीं जाए है। जाए। मैं ठीक है। एक सेकंड में मैं अपनी बात कह के खत्म करता हूँ। एक सेकंड में मुझे मौका दें। बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहां तक सत्र बुलाने की बात है, सत्र तो चीन का युद्ध जब चल रहा था तब भी चल रहा था। सत्र बुलाना और उस पर चर्चा करना कोई बुरी बात नहीं है। अगर किसी ने भी इस बात के लिए कहा है या चिट्ठी लिखी है, हमारे देश के एलओपी हैं, तो इस पर कोई आपत्ति नहीं है। इस पर सरकार को आकर के जो भी घटनाक्रम है उसका मजबूती से पक्ष रखना चाहिए। ठीक, शुक्रिया, धन्यवाद।